हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्किल। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ जो अभी फ्यूचर में आप लोगों के सामने आने वाला है। जो 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं जिनके अभी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनसे पहले उनका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसे वो फुल मार्क्स प्राप्त करें। तो मैंने एक छोटा सा ट्राई किया है कि मैं आपको कुछ टिप्स बता सकूं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स। और वो टिप्स कोई ज्यादा ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं जिन्हें आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जस्ट एक मैं रिमाइंड करवा रही हूँ आपको कि आप ये चीजों को ध्यान में रखना। तो वो जो टिप्स हैं वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में 4 टिप्स बताए हैं, how to get full marks in practical board exams. And trust me, I give you guarantee, if you follow you will definitely get full marks. So let's start. वो 4 टिप्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम्स आपके स्टार्ट होते हैं तो उनमें सबसे पहले जो है आप फाइल तो लेकर जाते ही हो। फाइल लेकर जाना हर सब्जेक्ट में कंपलसरी है, चाहे वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, रिटेल, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हिंदी, इंग्लिश, वट जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको आपकी एक फाइल तैयार करनी कंपलसरी है। ठीक है, तो फाइल तैयार करना कोई वो बड़ी बात नहीं है, फाइल तैयार तो करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि आप जब प्रैक्टिकल देने के लिए जा रहे हैं, मान लो आज आपकी डेट है प्रैक्टिकल की एंड यू हैव जस्ट रीच आउट ऑफ द क्लासरूम, आप क्लासरूम के बाहर खड़े हो, तो आपको क्या ऐसा करना है कि आपके जो है प्रैक्टिकल में अच्छे एग्जाम्स आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है ये आपका मस्ट है। ये आपका कॉन्फिडेंस जो है ये मस्ट है। आपको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि अगर आपको मतलब आपके फेस पर दिखना चाहिए वो कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कैसे दिखेगा? जैसे कि लाइक आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं, सबसे पहले आप जाकर टीचर को रिलैक्स होकर विश करेंगे, गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। ये नहीं कि ऐसे डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं या बहुत डर लग रहा है कि अरे मेरी तैयारी नहीं है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है आपको। और आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पर भी ध्यान देना है। आपको आज जो आपकी यूनिफॉर्म आप पहन कर जाएंगे ही, आपकी यूनिफॉर्म जो है वो आयरन होनी चाहिए, प्रॉपर वेल ड्रेस होने चाहिए, आपकी शर्ट अंदर होनी चाहिए पैंट के, आपके जूते ठीक होने चाहिए, वेल कॉम्ब योर हेयर होने चाहिए, आपका फेस क्लीन होना चाहिए। ये सब चीजें आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, इसके बाद आपकी बात आती है इम्प्रेशन की। इम्प्रेशन कैसा देना चाहिए? देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जैसे कि वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं या उनको कुछ नहीं आता। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं प्रैक्टिकल देने गई हूँ, मेरे से पहले वाला जो बच्चा है वो बैठा है, उसने क्लास टीचर ने, जो भी आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनर है, उसने कुछ पूछा टीचर ने बच्चे से और उस बच्चे को नहीं आता, मतलब आपसे पहले वाले बच्चे को वो नहीं आता। तो अब इसमें क्या होता है, आप जस्ट उसके पीछे बैठे हो और आप ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हो, अरे ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये मुझे आ गया तो मुझे तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। जो टीचर है ना वो उस बच्चे का तो प्रैक्टिकल ले ही रहा है, साथ में वो जो पीछे बच्चा बैठा है ना, उसको, उसकी तरफ भी उसकी नजरें हैं, वो उनको भी जज कर रहा है कि वो किस तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा, चाहे आपको वो क्वेश्चन ना आता हो तो भी, अगर आपने ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया ना कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो मुझे आता ही है, इस तरह का फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाला, बिना डरे, वो वाला अगर आपने एक्सप्रेशन दे दिया वहां पर बैठकर, तो समझो आधे मार्क्स तो आपके वहां पर कंफर्म हो गए। ठीक है, आधे मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। आपके ड्रेसिंग स्टाइल, आपने जब टीचर को ग्रीट किया वहां पर, उसके बाद आपने जैसा इंप्रेशन दिया, ठीक है, उस पर भी आपके आधे मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। इसके बाद जब आप फाइल लेकर जाते हो, टीचर को फाइल दिखाते हो कि ये मेरी फाइल है, तो जब बच्चे बोलना, तो टीचर सबसे पहला क्वेश्चन क्या करती है, खुद से क्वेश्चन नहीं पूछेगी। जनरली क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन टीचर का ये होता है कि आपकी फाइल देखेगी और फिर आपसे पूछेगी कि आप अपनी फाइल के बारे में कुछ बताइए कि आपने इसमें क्या लिखा है। जनरली सबसे पहला क्वेश्चन टीचर का यही होता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। ठीक है, और आप ये ध्यान रखना, आप जो भी फाइल बना के लेकर जा रहे हो, चाहे वो आपने किसी से
देख कर लिखी है या गूगल से लिखी है। आप जब फाइल के बारे में बताना शुरू करोगे या टीचर जब आपसे बात कर रही है कि बेटा आपका सब्जेक्ट क्या है या आपने किसके बारे में लिखा है या कुछ और बात कर रही है, तो जब आप उससे बात करोगे ना तो आपकी बात करते वक्त एक डर या एक सहमी हुई सी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आनी चाहिए। जैसे कि यस मैम, माय नेम इज माय रोल नंबर, इस तरह से बातें नहीं करनी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात करनी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइल प्रेजेंटेशन, तो आपकी जो फाइल है वो कैसी प्रेजेंट होनी चाहिए। फाइल में आपने जो भी लिखा है आपको वो टिप्स पर होना चाहिए, अंदर का पूरा मैटर टिप्स पर नहीं होना चाहिए। जो फाइल के हेडिंग्स हैं, आपने जिस टॉपिक के ऊपर बात की है, जिस टॉपिक के ऊपर लिखा है, एटलीस्ट उसको थोड़ा गूगल कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, कि हमने इस फाइल के अंदर जो लिखा है ना उसका ये मैटर है। ठीक है, जैसे कि मतलब लाइक इफ यू हैव रिटन अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर थोड़ा सा पढ़ लो कि आखिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें मेन है। अगर मैं रिटेल के बारे में बात करती हूँ, अपने ही सब्जेक्ट के बारे में बात करती हूँ, तो अगर मैं रिटेल की कोई भी फाइल बनाकर जाता है कोई भी बच्चा, सबसे पहले जैसे मान लो उसने लिखा है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, ठीक है, या उसने लिखा है हेल्थ एंड सेफ्टी पर लिखा है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होता है, बेटा व्हाट अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी, व्हाट इज हेल्थ एंड सेफ्टी। बेसिक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो आप। उसके बाद आप अपनी फाइल में जो जो लिखा है आप उसको ब्रीफली थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन जरूर करेंगे। हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं। बोलना कॉन्फिडेंटली है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, रिलैक्स होकर बात करनी है। उसके बाद बारी आती है, टीचर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जब आपने फाइल को एक्सप्लेन कर दिया, टीचर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा। मान लो उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप उस टीचर को इजीली बताइए, मैम आई स्लिप दिस क्वेश्चन, मतलब मेरे माइंड से अब ये क्वेश्चन एट प्रेजेंट निकल चुका है, मैम कैन आई टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन। या फिर आप ये पूछ सकते हैं, मैम प्लीज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, इजीली रिलैक्स होकर। ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर भगवान है या आप भगवान हो, भूल भी सकता है बच्चा, नहीं भी बता सकता है। रिलैक्स रहना सबसे बड़ी बात होती है। मान लो टीचर ने आपसे बोला बेटा व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप बोलोगे मैम सॉरी आई स्लिप दिस क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता। मैम मे आई टेल यू अबाउट डिमांड, वट जो भी आपके मन में है। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को जो आपको आता है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बोलना है, अटकना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल नहीं करना है। और इस तरह से आप अपनी फाइल को प्रेजेंट करेंगे तो आपके 100% फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो है मतलब एक होना चाहिए कि फाइल जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपके साथ में होना चाहिए। आपको मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। छोटी छोटी चीजें, कॉन्फिडेंस, अब ये कॉन्फिडेंस बोलने में, कॉन्फिडेंस आपके चलने में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका क्लास के अंदर एंटर करते वक्त, फाइल दिखाते वक्त पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आपके इंप्रेशन ऐसे होने चाहिए जैसे कि आप इस क्लास के टॉपर हो, ऐसा एक्सप्रेशन देना है आपको। ठीक है, स्पीकिंग, जब आप बात कर रहे हो ना आपको ऐसा दिखाना चाहिए जैसे कि आप बहुत ज्यादा आप मैनर्स वाले बच्चे हो, आपको बात करते समय ऐसे बात करनी है, बहुत ज्यादा मैनर्स वाले बच्चे हो। उसके बाद फाइल प्रेजेंटेशन तो है ही, जो आपने फाइल तैयार की है उसका थोड़ा सा गूगल कर लो, अगर खुद से बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई है फ्रेंड से लिखी है, गूगल से नोट आउट करके लिखा है, तो भी आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ, फाइल को गो थ्रू हो जाओ। इसके अलावा ज्यादा इसमें प्रिपरेशन किसी भी बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल में और ज्यादा जरूरत नहीं होती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि फाइल को कैसे प्रेजेंट करना है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बी कॉन्फिडेंट, बी स्मार्ट, बी फुल ऑफ एक्सप्रेशंस। आपको अपने एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से देने हैं, एंड आई नो आपके फुल मार्क्स आएंगे। सो ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, एंड अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम या और भी आगे कुछ भी पूछना हो आप प्लीज कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली टेल यू। ठीक है, थैंक यू।